अभी तक हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले करवा रहे थे कंसोल में यूजिंग console.log और अलर्ट के फंक्शन के साथ एक पॉपअप हमें नज़र आ रहा था ब्राउज़र में। दैट वाज नॉट फन। और फन चीज़ ये है कि हम लोग अब ब्राउज़र में आउटपुट को डिस्प्ले करा पाएँ। तो एक तो तरीका है टेम्पलेट लिटरल के साथ और दूसरा एक ट्रेडिशनल वे है। तो टेम्पलेट लिटरल जो है वो एक ऐसा वे है जो कि मॉडर्न कोडर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली आप लोगों को कोडिंग नज़र आएगी जो कि ट्रेडिशनल वे में की हुई होगी। तो जैसे ही कोडर्स जो हैं वो शिफ्ट होंगे टेम्पलेट लिटरल में, तो आप लोगों को मोस्टली कोड टेम्पलेट लिटरल में नज़र आएगा, बिकॉज वो अब मॉडर्न तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने प्रोजेक्ट 2 एक फ़ोल्डर बना लिया है और उसमें मैंने index.html की फ़ाइल बना ली है जो कि फ़िलहाल empty है, और script.js की भी फ़ाइल बना ली है। तो मैं वापस आ जाता हूँ index.html में, और यहाँ पर HTML का एक बेसिक कोड स्टार्ट कर देते हैं और टाइटल को मिटा देते हैं और टाइटल कुछ अपना लिखते हैं और इसमें लिखते हैं कैलकुलेशंस, और हेड के बाद आ जाते हैं बॉडी में h1 का टैग स्टार्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं माई कैलकुलेटर, और उसके बाद पैराग्राफ एक मेंशन कर देते हैं और उस पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं समेशन। एक और पैराग्राफ में लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। एक और पैराग्राफ में लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, और एक और पैराग्राफ में लिखते हैं डिवीज़न। और माई कैलकुलेटर के बाद HR लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल। ब्राउज़र को करते हैं ओपन और आपको डेटा हमारी नज़र आएगी। अब ज़रा index.html को स्क्रिप्ट के साथ जोड़ देते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग इन हेड, और सोर्स में लिख देते हैं script.js, और कैलकुलेटर को दोबारा से रीलोड कर देते हैं। वैल्यूज़ को ज़रा जूम इन कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आती रहें। अब आ जाते हैं script.js के अंदर, और यहाँ पर कुछ करने से पहले हम ज़रा इंस्पेक्ट कर लेते हैं अपने ब्राउज़र को, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ब्राउज़र भी नज़र आए और क्रोम डेवलपमेंट टूल भी नज़र आए। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, और ये रहा हमारा एलिमेंट्स का सेक्शन, और ये रहा हमारा कंसोल। और कंसोल में जाके हम लोग लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, इंटर दबा दें, और आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट नज़र आएगा जिसमें HTML भी है, हेड भी है, बॉडी भी है, और बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हैं। तो कंसोल में जाके हम लोग अगर HTML को एक्सेस कर सकते हैं तो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि कंसोल से डेटा या जावास्क्रिप्ट से डेटा जाए HTML के अंदर। कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कमांड लिखते हैं document.body.innerhtml इक्वल टू, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट आप लोग देना चाहो। तो जैसे ही मैंने लिखा माय न्यू टेक्स्ट हेयर, तो पुराना टेक्स्ट गया और नया आ गया, लेकिन रीलोड करने के बाद वो दोबारा वापस चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि कंसोल में जो भी हम लोग काम करते हैं वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। तो हम लोग वापस आ जाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, और ट्रेडिशनल वे फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे, तो ये थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल टेम्पलेट लिटरल को पढ़ते हैं, और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ num1 का, जिसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं 15, और num2 का वेरिएबल स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं 24, और एक वेरिएबल बना लेते हैं ऐड का, जिसमें असाइन करेंगे num1 प्लस num2 की वैल्यू। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए num1 माइनस num2, और फिर लगाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वेरिएबल का नाम देते हैं mul, और सिमिलरली फॉर डिवीजन वी विल राइट div इक्वल्स टू num1 स्लैश num2। तो हमारे 4 वेरिएबल्स बन गए और उनमें असाइनमेंट्स हो गई यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
अब ज़रा लिखते हैं कॉन्स्ट और HTML कंटेंट, या HTML कंटेंट का कांस्टेंट वेरिएबल बनाने से अच्छा है कि माय कंटेंट नाम दे दें उसको और लिखें इक्वल टू और बैकटिक्स दे दें। और ये जो बैकटिक्स हैं दीज आर नॉट डबल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क। तो ये वो बैकटिक्स हैं जो कि आप लोगों को मिल सकती हैं एस्केप की के नीचे या ऊपर कीबोर्ड में। इस टेक्स्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ब्राउज़र इसको रेंडर ना करें, और बैकटिक्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर देते हैं। वापस जाते हैं index.html में और बॉडी के अंदर जितना भी कोड है इसको आप लोग कर दें कट, सेव कर दें HTML को और रीलोड करें ब्राउज़र को, और जो डेटा हम लोगों ने काट दिया वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। आते हैं script.js की फ़ाइल में और उसी कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जो कि बॉडी में था। अब ये कोड तो आ गया है लेकिन इसको शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमांड लिखते हैं ये वाली जो कि मैंने आपको पहले टेस्टिंग करके दिखाई थी। तो इस कमांड को उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और वो कमांड है document.body.innerhtml इक्वल टू, और उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं जिसमें हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स उठा के रखे थे HTML की फ़ाइल से। और उप्स, ये हमें एक इशू दे रहा है, बट नथिंग टू वरी। हम लोग वापस आ जाते हैं index.html की फ़ाइल में और यहाँ पर हम लोग डिफ़र लगाना भूल गए थे, तो मैं दोबारा से डिफ़र लगा देता हूँ और इसको रीलोड करते हैं एंड देयर यू गो। लेकिन अब समेशन के बाद कुछ वैल्यू आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद भी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। अब समेशन के बाद ऐड, सब्ट्रैक्शन के बाद सब, मल्टीप्लिकेशन के बाद मल और डिवीजन के बाद डिव की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू लगाने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं डॉलर और ब्रैकेट्स के अंदर इन वेरिएबल्स के नाम। तो ये ब्रैकेट्स में लिखते जा रहा हूँ मैं, ऐड सब MUL को कॉपी करें और पेस्ट कर दें, और सिमिलरली डू इट फॉर द डिवीजन एंड दिस इज़ इट। रीलोड करें पेज को और आप लोगों को वो वैल्यूज़ नज़र आ जाएंगी। यहाँ तक था हमारा टेम्पलेट लिटरल। तो हम लोग दोबारा से आ जाते हैं कंसोल में और लिखते हैं document.body और चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर भी यही वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो यू वुड सी कि बॉडी के अंदर भी वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट के थ्रू सबमिट करवाई हैं। अब इस पूरे कोड को मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ब्राउज़र इसको रेंडर ना करे। तो कमेंट आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, /* और देन आखिर में जहाँ तक कोड को कमेंट करना है वहाँ तक */ लिख देंगे। ब्राउज़र को रीलोड करते हैं और डेटा हो गई गायब। अब ज़रा ट्रेडिशनल वे को देख लेते हैं और लिखते हैं const my content। ये वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। और लिख देता हूँ इक्वल टू, लेकिन ट्रेडिशनल वे में हम लोग बैकटिक्स नहीं लगाते थे बल्कि लगाते थे डबल कोटेशन मार्क। तो डबल कोटेशन मार्क चाहे तो इक्वल के बाद न्यू लाइन पे लिखो या उसी लाइन पे लिखो, दैट इज़ अप टू यू। तो मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ का टैग और बीच में लिखते हैं सब्ट्रैक्शन या समेशन लिखते हैं, और पैराग्राफ के टैग को आप लोग क्लोज कर दें। अब ज़रा इसको ब्राउज़र में चेक करें, रीलोड इट एंड हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आउटपुट देने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ेगी document.body.innerhtml इक्वल्स टू माई कॉन्टेंट। अब इसको रीलोड करते हैं एंड देयर यू गो, समेशन आ चुकी है। लेकिन वेरिएबल से डेटा निकाल के उसने शो नहीं करवाया। तो जिस तरह से हम लोग टेम्पलेट लिटरल में लिख रहे थे उसी तरह से करके देखते हैं एंड इट वाज अनसक्सेसफुल। तो ट्रेडिशनल वे में हम लोग इस तरह से नहीं कर पाते।
तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे टैग्स हैं उनको हम लोग अलहदा कर देते हैं और फिर प्लस की साइन दे देते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए, और साथ ही साथ एंडिंग टैग को भी कोटेशन में लिख देते हैं और प्लस की साइन दे देते हैं, और वेरिएबल से डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स हटा देते हैं। जो सेक्शन हमें स्ट्रिंग में चाहिए उसको हम लोग पैराग्राफ के बाद लिखेंगे, पी टैग के बाद, एंड दिस इज़ इट। न्यू लाइन पे लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। ठीक है, तो इक्वल के बाद आप इंटर दबा सकते हो, स्पेस दबा सकते हो। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ और ये रहा समेशन 39, लेकिन समेशन और 39 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो स्पेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन मार्क्स लिख देता हूँ और स्पेस देता हूँ, फिर इसको कॉन्केटिनेट करवा देता हूँ यूजिंग प्लस साइन, एंड देयर यू हैव एन स्पेस। एक और तरीका है, इसको काट देते हैं और समेशन के बाद स्पेस दे देते हैं और देयर इट इज़। तो इस तरह से भी आप लोग इसको स्पेस दे सकते हो। तो ये था ट्रेडिशनल वे